प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल कैदराबाद परिसर में स्कूली छात्राओं को उनके 100% अटेंडेंस को लेकर अवार्ड से किया गया सम्मानित। साथ ही टारगेट शूटिंग का भी किया गया अभ्यास। न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा परिसर में स्कूली छात्राओं को उनके 100% अटेंडेंस को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ स्कूल कैंपस में छात्राओं को एयर पिस्टल टारगेट शूटिंग का भी शुभारंभ किया गया। फीता काटकर प्रधानाध्यापिका तलत आरा बेगम ने छात्राओं को उनके मनोबल बढ़ाने के लिए एक नए खेल को स्कूल में जोड़ा गया है। इससे छात्राओं की रुचि के अनुसार भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेकर देश और अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। स्कूल और भी नए नए तकनीक अपनाकर हर क्षेत्र में तैयारी कराएगी। तो वहीं आज से गर्मी छुट्टी का अनाउंसमेंट भी किया गया है। सभी शिक्षकों ने असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और होमवर्क देते हुए इसे पूरा करने की सलाह दी है। सभी बच्चों को चॉकलेट खिलाकर विदा किया गया है। इस मौके पर सभी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रोग्राम को सफलतापूर्वक समाप्त किया। Okay, as your 5 is completed, you come this side. Touch करेगा। ये मुझे ना मुझे दरभंगा शहर में चल रहे विभिन्न योजनाओं को लेकर दरभंगा नगर विधायक मंत्री के साथ पटना में की समीक्षा बैठक। नगर विधायक ने कहा, दरभंगा के विकास के लिए हर पल हूँ प्रतिबद्ध। दरभंगा के सभी विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नगर विधायक संजय सरावगी की उपस्थिति में पटना में विभागीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक के उपरांत मंत्री के विभिन्न निर्देशों से विभाग को अवगत कराया गया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में चल रही प्रमुख शहरी विकास योजनाओं को उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में जलापूर्ति, सड़क निर्माण, नाला निर्माण, दरभंगा के तीनों तालाबों के सौंदर्यीकरण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी नगर विधायक के द्वारा शनिवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा की मीडिया को प्रदान की गई। 2 जून को आयोजित होगा सहयोग शिविर। तैयारियों को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। दरभंगा के समाहरणालय में स्थित अम्बेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में 2 जून को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की तैयारी एवं पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु बैठक आयोजित की गई। 19 मई को आयोजित सहयोग शिविर के संबंध में प्राप्त आवेदनों, शिकायतों पर समीक्षा की गई। 44 विभागों में कुल 2759 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश 1095 शिकायतों का समाधान कर दिया गया। सभी आवेदनों को पोर्टल पर लोड कर दिया जाता है, साथ ही समाधान को भी उसी पर लोड कर दिया जाता है। जिलाधिकारी ने शनिवार को विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ घंटों समीक्षा किए और परिवादियों की समस्या के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पिछले सहयोग शिविर में सबसे ज़्यादा आवेदन ग्रामीण विकास का 440 है और सबसे कम कमर्शियल टैक्स टूरिज्म का 1 है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों से पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को सभी आवेदनों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शनिवार की शाम 7:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।
एलपीजी गैस की उपलब्धता पूरी तरह समान एवं नियंत्रित करने को लेकर वरीय पदाधिकारी के द्वारा 6 गैस एजेंसी एवं 2 अन्य जगहों पर किया गया औचक निरीक्षण। दरभंगा जिला में एलपीजी गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्थित एवं सुचारू ढंग से जारी है। बुकिंग के अनुरूप 75 गैस एजेंसियों के द्वारा तेजी से गैस आपूर्ति हो रही है। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा स्पष्ट निर्देश किया गया है कि एलपीजी गैस बुकिंग प्राप्त होने के बाद संबंधित एजेंसी उपभोक्ता को होम डिलीवरी के माध्यम से निर्धारित दर पर गैस सिलेंडर उनके घर तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। जिले वासियों से जिला प्रशासन ने अपील की है कि अपनी बारी का इंतजार करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। तो वहीं जिले में शनिवार को 75 गैस एजेंसियों के माध्यम से 5560 एलपीजी गैस सिलेंडर का वितरण किया गया है। तो वहीं 24 मई को दरभंगा सदर अनुमंडल के अंतर्गत 13,462, बेनीपुर अनुमंडल में 948, बिरौल अनुमंडल में 4,603 एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण का लक्ष्य रखा गया है। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शनिवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।